जानवर के जिस्म में ऐसा माहौलियात यानी ऑक्सीटोसिन खारिज होता है जो कि रहम पर असरअंदाज होकर जेर फेंकने में मदद देता है। माहिरीन अमूर हैवानात सिफारिश करते हैं कि बछड़े को मसनूई तरीके से दूध पिलाया जाए। इस तरीके के मुताबिक बछड़ों को पैदाइश के 3 दिन बाद मां से अलहदा करके इन्हें इनके वजन के 10वें हिस्से के बराबर दूध को 2 हिस्सों में तकसीम करके सुबह शाम निपल लगे बर्तनों में पिलाया जाए। गाय भैंसों से बछड़े के बगैर दूध उतरवाने के लिए इनकी तरबियत वंडा फराहम करके की जाए। बछड़े की उम्र में इजाफे के साथ साथ दूध की जरूरत भी इस निस्बत से बढ़ जाती है। ताहम पहले 6 हफ्ते में वजन में इजाफे के तनासुब से दूध की मिकदार बढ़ाते जाएं और 6 हफ्तों के बाद दूध की मिकदार को बतदरीज कम करते हुए 3 माह की उम्र में दूध मुकम्मल तौर पर छुड़वा दें, क्योंकि इस उम्र में बच्चा चारा और वंडा खाने और हजम करने के काबिल हो जाता है। नमकियात से जहां भूख और कुव्वत हाजमा तेज होती है, वहां परवरिश भी मियार के मुताबिक होती है। इसलिए नमक के ढेले खुलियों में रख दें ताकि बच्चे जरूरत के मुताबिक चाट सकें। एक जगह पर किसी मखसूस उम्र के बछड़े ही रखे जाएं और इनकी तादाद 25 से ज्यादा ना हो। इससे इंतजामी अमूर में बेहतरी पैदा होगी। बछड़ों की खुराक। बछड़ों की मियारी नशोनुमा और बढ़ोतरी के लिए अवाइल उम्र से ही इनकी खुराक का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बसूरत दीगर इनकी अफजाइश मुतासिर होगी, जिससे बच्चे कमजोर और नातवा रहेंगे और इनमें बीमारी फैलाने जरासीमों के हमले के इम्कानात बढ़ जाएंगे। अगरचे कम उम्र जानवर का गोश्त ग़िज़ाई एतबार से बूढ़े जानवरों के गोश्त से अच्छा होता है, लेकिन इसे मजीद बेहतर बनाने, ज्यादा मिकदार में हासिल करने के लिए कटड़ों और बछड़ों को फरबा करना भी जरूरी है। मुख्तलिफ तजर्बात से यह साबित हुआ है कि ऐसे जानवरों को फरबा करने के लिए अगर इनकी खुराक में शीरे का मुनासिब इस्तेमाल किया जाए तो यौमिया इजाफा वजन आसानी से हासिल किया जा सकता है। इससे न सिर्फ गोश्त की मिकदार में इजाफा होता है, बल्कि वो ग़िज़ाई एतबार से भी बेहतर हो जाता है। कटड़ों और बछड़ों को फरबा करने के लिए खुराक के चंद आजमूदा फॉर्मूले। फॉर्मूला नंबर 1, अज्जा। गंदम का भूसा या पराली 24%, खल बनौला 20%, खल मकई 20%, राइस पॉलिश 5%, शीरा 30%, नमकियात का आमेजा 1%। फॉर्मूला नंबर 2, गंदम का भूसा या पराली 24%, खल बनौला 25%, खल मकई 20%, राइस पॉलिश 5%, शीरा 25%, नमकियात का आमेजा 1%। फॉर्मूला नंबर 3, गंदम का भूसा या पराली 24%, खल बनौला 20%, खल मकई 10%, खल तोरिया 15%, राइस पॉलिश 5%, शीरा 25%, नमकियात का आमेजा 1%। इनमें से कोई एक राशन बाहिसाब 1% जिस्मानी वजन के रोजाना दें। जानवरों को फरबा करने के लिए इनका चुनाव और दीगर इक़दामात। कचड़े या बछड़े फरबा करने के लिए मकामी मंडियों से खरीदे जा सकते हैं। इसके अलावा दूर दराज इलाकों से जानवर सस्ते दामों मिल सकते हैं। जानवर खरीदते वक्त इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जानवर तंदुरुस्त हों और बहुत लागत ना हो।
जानवरों का वजन अपने हम उम्र जानवरों से ज्यादा दिखाई देता हो, क्योंकि ऐसे जानवरों की शरह बढ़ोतरी निस्बतन बेहतर होती है। जानवर की औसत उम्र 1 साल या इससे ज्यादा हो, ऐसे जानवर बीमारी के खिलाफ काफी कुव्वत मुदाफियत रखते हैं और आसानी से दस्तयाब हो जाते हैं। बढ़ोतरी के लिहाज से बछड़े कटड़ों से बेहतर होते हैं और मौसमी हालात से जरा कम मुतासिर होते हैं। बछड़ों की कीमत कटड़ों से ज्यादा होती है और बेहतर कीमत पर बिकते हैं। जानवर की खरीदो फरोख्त जिस्मानी वजन पर होनी चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान का एहतमाल कम होता है। जानवर खरीदकर फौरन पर लाने के बाद कम से कम 10 दिन तक इन्हें दूसरे जानवरों से अलग रखना चाहिए, ताकि अगर इनमें किसी भी बीमारी के असरात हों तो वो दूसरे जानवरों तक ना पहुंचे। इनकी शिनाख्त के लिए कानों में एयर टैग या नंबर लगाएं। मुख्तलिफ बीमारियों मसलन गलघोटू और मुंह खुर के लिए हिफाजती टीके लगाने चाहिए। फरवा करने के लिए रखे गए जानवरों के लिए साफ पानी की 24 घंटे मौजूदगी बहुत जरूरी है। नए खरीदे गए जानवर चूंकि चारा खाने के आदी होते हैं, लिहाजा उन्हें चारे से मुतवाजन ग़िज़ा की तरफ बतदरीज लाना चाहिए। 10 से 15 दिन के बाद जानवरों को मुकम्मल तौर पर राशन पर लाया जा सकता है। इन सिफारिशात पर अमल करके मुल्क में मियारी गोश्त की पैदावार में इजाफा मुमकिन हो सकता है और जानवर पाल हजरात भी ज्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। किसी भी किस्म के ज़रूरी मशवरे और मसाइल के हल के लिए PARC की किसान हेल्पलाइन 0800555056 पर पीर ता जुम्मा सुबह 9 बजे से सपहर 3 बजे तक मुफ्त कॉल करें।